प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना योद्धाओं खातर एक कस्टमाइज क्रेश कोर्स की करी वर्चुअल शुरुआत। कया 1,32 युवाओं खातर रोजगार खुलेला द्वार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा राजस्थान जल्द ही बन जाएगा ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर। प्रदेश में हो सकेला 1,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रो उत्पादन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रदेश भर में करी अलग अलग कार्रवाई। अलवर में नर्सिंग कार्मिकारी भर्ती रा रिश्वत मामला में 4 लोगों ने करो गिरफ्तार। 20 लाख रुपया की राशि करी बरामद। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसा में हुई 7 लोगों की मौत। 8 घायलों रो चल रही है अस्पताल में इलाज। और प्रदेश रा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश से तापमान में आई गिरावट। आगामी 2-3 दिन बारिश और तेज हवारो दौर रहने संभावना। खमा गणी राजस्थानी खबरा में आपको घणो घणो स्वागत। मैं योगेंद्र सिंह देवल और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना योद्धाओं खातर एक कस्टमाइज क्रेश कोर्स की शुरुआत करी। वर्चुअल उद्घाटन में प्रधानमंत्री कहा कि इन माध्यम से 1,32 युवाओं खातर रोजगार रा अवसर खुलेला। वना कहा कि देश रा 26 राज्य में 111 प्रशिक्षण केंद्र की शुरुआत वेली। इनमें 6 न्यारा कोर्स करवाया जावेला। इन कोर्स रे माध्यम से चिकित्सका ने सहायकारी उपलब्धता वेली। कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे और एक ट्रेंड सहायक के रूप में वर्तमान व्यवस्था को काफी कुछ सहायता देंगे, उनका बोझ हल्का करेंगे। देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की मांग के आधार पर देश के टॉप एक्सपर्ट्स ने क्रैश कोर्स डिजाइन किया है। नर्सिंग से जुड़ा सामान्य काम हो, होम केयर हो, क्रिटिकल केयर में मदद हो, सैंपल कलेक्शन हो, मेडिकल टेक्नीशियन हो, नए नए उपकरणों की ट्रेनिंग हो, इसके लिए युवाओं को तैयार किया जा रहा है। इसमें नए युवाओं की स्किलिंग भी होगी और जो पहले से इस प्रकार से काम में ट्रेंड हो चुके हैं उनकी अपस्किलिंग भी होगी। इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंटलाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं रोजगार के नए अवसर के लिए उनके लिए सुविधा बनेगी। हमारे आशा, एएनएम, आंगनवाड़ी और गांव-गांव में डिस्पेंसरियों में तैनात हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे ये साथी संक्रमण को रोकने से लेकर दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान तक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को
टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि ऑक्सीजन उत्पादन राज क्षेत्र में राजस्थान जल्द ही आत्मनिर्भर बन जावेलो। चिकित्सा मंत्री कहा कि विभिन्न संस्थाओं का निशु लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट्स और अन्य उपकरणों रे माध्यम से आवाड़ा दिना में लगभग 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उत्पादन करो जा सकेलो। कोरोना महामारी रा टीकाकरण में बूंदी जिलो पहलो स्थान प्राप्त कर लियो है। जिला में लगातार फ्रंटलाइन वर्कर्स से लेर 60 वर्ष और 18 सु ज्यादा उम्र वाला सगला लोग में टीकाकरण ने लेर खासो उत्साह देखो जा रही है। अटे लगातार टीकाकरण चालता रोजीना 8 सु 10,000 लोगों ने टीको लगाया जा रही है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी मिलकर टीकाकरण ने बढ़ावो दे रही है। उसका करीबन 33%, 33%, मतलब 1/3 लोगों को फर्स्ट डोज लग गई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हर रोज़ हम करीबन 8-9 हज़ार लोगों को वैक्सीन ज़िले में लगा रहे हैं। ज़िले में बहुत उत्साह है वैक्सीन को लेके। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट या AEFI की कोई ऐसी रिपोर्ट ज़िले में नहीं आई है। तो पूर्णतः ये जो वैक्सीन है ये सुरक्षित है, सेफ़ है। 16 जनवरी को जब से ये टीकाकरण का कोविड टीकाकरण कार्यक्रम चालू हुआ है, हेल्थ केयर वर्कर्स को लगा करके हमने शुरुआत की, तभी से ही बूंदी में पहले दिन से ही टीकाकरण को लेकर के आमजन में भी उत्साह था। साथ ही हमारे जो विभाग के चिकित्सा कर्मी हैं वो भी उत्साहित थे और शुरू से ही सबने मेहनत से काम किया। इसीलिए इसी का सुखद परिणाम है कि आज बूंदी जिले में टीकाकरण में बूंदी पूरे प्रदेश में अग्रणी है। प्रतिदिन जैसे अभी इस समय 18 से 44 वर्ष के आयु के लोगों के टीकाकरण कर रहे हैं, तो जितना भी टीका हमको प्राप्त होता है उसका 75% ही पहले दिन यूज़ हो जाता है। फिर जो दूसरा कुछ थोड़ा बहुत बचता है उसको हम दूसरे दिन लगा देते हैं, पूरे बूंदी शहर में लगा करके और ख़त्म कर देंगे। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण ने रोकवा ने लेर जगह जगह वैक्सीनेशन शिविर आयोजित कराया जा रहा है। इन दौरान 18 सु 44 और 45 सु ऊपरी आयु वाला लोगों ने टीको लगाया जा रही है। जेकलोनरी कोविड वैक्सीनेशन इंचार्ज कौशल्या राजावत बताया कि प्रतिदिन स्लॉट रा हिसाब से 1844 रा लोगों ने वैक्सीनेशन करो जा रही है। आज हमारे यहाँ स्लॉटेड साइट है, 150 की साइट बना के दे रहे हैं और 150 लोगों को ही लगाना होता है। उसमें से अगर कोई नहीं आता है शाम तक 4 बजे तक हमारे पास कोई बेनिफिशियरी पहुँचता नहीं है, उसकी एवज में अगर वो वैक्सीन बची हुई पड़ी है तो हम जो भी ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराने वाले रहते हैं उनको ऐड करते हैं और उनको लगाते हैं। किसी भी अगर ऐड ऑप्शन में कोई हमारे पास वैक्सीन पड़ी है और कोई बेनिफिशियरी खड़ा तो उसको जाने नहीं दिया जाता है, उसको लगा के ही भेजा जाता है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम ने लेर लोगों ने टीको लगाया जा रही है। CMHO प्रथम राज सैंपलिंग नोडल ऑफिसर डॉक्टर नवीन शर्मा बताया कि 1844 और 45 सु ऊपर आयु वर्ग लोगों रो टीकाकरण करो जा रही है। उन्होंने बताया कि जयपुर में जगह जगह शिविर लगा लोगों ने वैक्सीनेशन करो जा रही है। विदेश जावाड़ा खातर अलग सु शिविर आयोजित करो जा रही है। 18 से अबाउ सभी लोगों का वैक्सीनेशन कर रहे हैं और हमारे पास अभी जितनी हमारे पास वैक्सीन आती है हम सभी लोगों को कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो पाए। कल भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे आंकड़ों में वैक्सीनेशन हुआ है, आज भी वही वैक्सीन चल रहा है अच्छा खासा। और हम लोगों ने बहुत सारे शिविर्स भी ऑर्गेनाइज कर रखे हैं, वर्क प्लेसेस पे चल रही है, यहाँ तक कि जो अपने जितने भी डिस्पेंसरीज हैं वो सब रन कर रही हैं वैक्सीनेशन के लिए। उसके अलावा शिविर होते हैं या वर्क प्लेसेस होते हैं या फिर ऑन स्लॉट रजिस्ट्रेशन है वो भी हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी अलग से एक कैंप रखा था जहाँ पे हम लोग उनको टीका लगाते थे 84 दिन से पहले। अभी परसों ही हमको 4.5 लाख डोज कोविशील्ड की प्राप्त हुई है 1844 के अंदर, और भी जैसे हमको डोज मिलती जाती है हम आगे आगे वैसे इसको प्रदान करा रहे हैं सभी लोगों को ताकि शिविर बढ़ते रहे। आगे भी हमें संभावना है कि हमको बहुत जल्द बहुत सारी डोजें मिल जाएंगी ताकि किसी का भी वैक्सीनेशन ना रुके। जयपुर ग्रामीण में टीकाकरण खातर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने मिल रहा है। जयपुरी ग्राम पंचायत मोहनपुरा में 1844 आयु वर्ग लोगों रो टीकाकरण करो जा रही है। इन टीकाकरण में युवा वर्ग में जागरूकता और उत्साह देखने मिल रहा है। इन ग्राम पंचायत में आज 220 लोगों रो वैक्सीनेशन करो गयो। आज ग्राम पंचायत मोहनपुरा में अपने 220 से
वैक्सीन 18 से 44 की उम्र के बीच ये लगवाया जा रहा है और युवाओं में बहुत उत्साह है, इसकी बहुत खुशी है और इसके लिए चाहे कौन जी जागरूक है कि वैक्सीन हमारे को मिलती रहे और वैक्सीन के लिए चाहे कौन जो हम प्रयास भी इसके लिए चाहे कौन जी बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करके इसको जल्दी मुक्त कराने के लिए इसको कोरोना से मुक्त कराया जाए। भाजपारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोविड-19 री चुनौतियां ने लेर पार्टीरा आगामी कार्य योजना और सेवा ही संगठन विषय माथे वर्चुअल बैठक ली। वर्चुअल बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भाग लिया। प्रदेश कानीसु भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा भी वर्चुअल बैठक के माध्यम से जुड़्या। पीएम केयर फंड सु राजस्थान रा विभिन्न जिला में डीआरडीओ कानीसु 51 ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इनमें सु 37 ऑक्सीजन प्लांट रा निर्माण रो जिम्मो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दियो गयो है। प्राधिकरण रा राजस्थान क्षेत्र रा मुख्य महाप्रबंधक एम के जैन बताया कि इनमें सु अबार तई 10 प्लांट तैयार कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तई सगड़ा प्लांट ने पूरो करवारो लक्ष्य है। जयपुर गणगौरी अस्पताल रा अधीक्षक रामबाबू शर्मा बताया कि ऑक्सीजन प्लांट लगावा सु अस्पताल ऑक्सीजन आपूर्ति में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जालो। कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के लिए काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए पीएम केयर फंड से ये डिसीजन लिया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा कि पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ मेजर हॉस्पिटल्स हैं उनमें ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। तो इस क्रम में करीब 1200 प्लांट ऑल ओवर इंडिया का लिस्ट फाइनल किया गया। उसमें से 51 प्लांट राजस्थान के लिए सैंक्शन किए गए हैं। हमारा 10 में काम कंप्लीट हो चुका, बाकी में अभी हम शुरू कर रहे हैं और हमारा टारगेट है कि हम 15 जुलाई तक इन सबको कंप्लीट कर दिया जाए। ऑक्सीजन प्लांट लगने से न केवल गणगौरी अस्पताल बल्कि हमारे जयपुर शहर को भी फ़ायदा है। इसमें करीब 200 सिलेंडर पर डे उत्पादन होने का रहेगा, तो वो तो संस्था के लिए तो बहुत ही अच्छा हो गया कि रोज़ सिलेंडर मंगाना, प्लस वो फाइनेंशियली भी थोड़ा हमको फ़ायदा रहेगा क्योंकि सिलेंडर की कॉस्ट हमारी कट हो जाएगी। हमारा खुद का प्लांट होगा तो केवल प्लांट की जो बिजली का बिल है वही हमको देना होगा। झुंझुनू में कोरोना री तीसरी लहर सु निपटवा खातर राजकीय बीडी के अमेरिकेयर्स इंडिया फाउंडेशन कानीसु 25 बड़ा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया गया। इनकी लागत लगभग 15 लाख रुपया है। फाउंडेशन असिस्ट मेडिकेयर संस्था है जो देश भर में मेडिकल सहायता उपलब्ध करवावे है। पहले भी यह कंसंट्रेटर भेंट कर चुकी है। उन्होंने दिए हैं जिनकी जो लागत है लगभग 15 लाख के करीबन है। वो 25 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, वो 5 लीटर की कैपेसिटी के हैं और 20 जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं वो 10 लीटर की अच्छी क्वालिटी के कंसंट्रेटर भगवान दास केतान अस्पताल में दान किए गए हैं। इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं वो संभावित जो थर्ड वेव का जैसा कि आंकलन कर रहे हैं, थर्ड वेव अगर आती है तो ये थर्ड वेव में राजकीय केतान अस्पताल झुंझुनू के लिए एक ये नींव का पत्थर साबित होंगे और यहाँ की जो जनता है तो उसके लिए बहुत ही लाभप्रद होंगे। केयर संस्था के द्वारा हमें लगभग 15 लाख की लागत से 25 कंसंट्रेटर हैं वो डोनेट किए गए हैं और इन कंसंट्रेटर का उपयोग जो मध्यम श्रेणी के रोगी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अभी हमारे पास इन सबको मिलाकर के 46 कंसंट्रेटर हो गए हैं और देश विदेश से विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हमें डोनेशन मिल रहा है। उसमें हमें पीडियाट्रिक वेंटिलेटर, बाईपैक्स मशीन से मिलाकर के विभिन्न संसाधन आए और इस तीसरी लहर की तैयारियों के मद्देनजर ये जो संसाधन है वो काफ़ी कारगर साबित है। भाजपा सांसद जसकौर मीणा आज दौसारा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यालय पुगी। अठेवणा 40,50,000 सुबत्ती रुपया मेडिकल उपकरण विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खातर भेंट कर्या। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अबार तक संसदीय क्षेत्र ने 800 सुबत्ती चिकित्सकीय उपकरण भेंट कर्या जा चुका है। उन्होंने कहा कि बस्सी, चाकसू और दौसा में टाबरा खातर 30 बिस्तर वाला वार्ड खातर पीसा स्वीकृत कर्या जा चुका है। जिस तरह से दौर चरम सीमा पे था, हर आदमी डरा हुआ था और हम लोग भी संगठन से जुड़े हुए और केंद्र सरकार से जुड़े हुए प्रत्येक इंसान ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह से हमारी मदद
आम आदमी तक पहुँचे, नीचे तक पहुँचे। और उसी भावना को मद्देनजर रखते हुए मैंने संसदीय क्षेत्र की 8 विधानसभाओं में 800 से भी ज़्यादा उपकरण जो इस कोविड महामारी के दौरान काम आने वाले थे वो मैंने सांसद कोष से संबंधित विभागों को दिए, जिसमें सीएमएचओ मुख्य थे, पीएमओ हैं और क्षेत्रीय जो हमारे ब्लॉक सीएमएचओ हैं उन तक को भी अलग अलग दिए। लेकिन सीएमएचओ साहब को 40.5 लाख का हमने उपकरण, लगभग इतना का उपकरण दिए हैं जो इनके माध्यम से पीएससी और सीएससी को वितरण हो रहे हैं। 30 बेड का अलग से विद वेंटिलेटर, विद आपके ऑक्सीजन सिलेंडर, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन रेगुलेटर सहित 30 बेड का, जिसमें हमने पूरा का पूरा एक वार्ड दिया है कि आने वाली समस्याओं को समाधान करें। और जो डर आगे भी आ रहा है उस डर के समाधान के लिए भी हमने मेरे संसदीय क्षेत्र में 3 जगहों पर बच्चों के लिए भी अलग से वार्ड बनाने के लिए सांसद कोष से पैसा दिया जाए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कानीसू आज एक बड़ी कार्रवाई ने अंजाम दियो गयो। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल अलवर में नर्सिंग और दूजा कार्मिकारी भर्ती खातर रिश्वत लेवारा मामला में प्रदेश रा विभिन्न स्थाना सु 4 व्यक्तियों ने गिरफ्तार करो गयो है। गिरफ्तार व्यक्तियों कानीसू 20 लाख रुपया सु बत्ती नकदी बरामद करी गई है। भ्रष्टाचार ब्यूरो रा महानिदेशक बीएल सोनी बताया कि भारत सरकार रे अधीन संचालित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नर्सिंग और दूजा कार्मिकारी भर्ती रो काम गुजरात री एक कंपनी ने दियो गयो हो। वणा बताया कि इन कंपनी खातर अधिकारी और कर्मचारी कानीसू खुली भर्ती प्रक्रिया ने दरकिनार कर अवैध रूप से भारी मात्रा में धनराशि ले लोगों ने भर्ती करो जा रही हो। ईएसआई मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अलवर में भारत सरकार का एक नया प्रतिष्ठान शुरू हुआ है। उसमें नर्सिंग कर्मचारी, नर्सिंग सहायक कर्मचारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक एमजे सोलंकी नाम की फर्म को ठेका दिया गया था, जिसकी शर्तें ये है कि जब ये लोग भर्ती होंगे तो उनकी जो तनख्वाह है उसका 2% इनको सेवा शुल्क के रूप में मिलेगा। लेकिन इन लोगों ने, कंपनी के लोगों ने, जो अभ्यर्थी हैं, जो आम लोग हैं जो इसके लिए भर्ती के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों से बड़ी रकम रिश्वत के रूप में मांगना शुरू किया। और जिस तरह से इसका एक प्रचार प्रसार होकर के इसकी एक ओपन रिक्रूटमेंट होनी थी, वो नहीं करके अपने जान पहचान के लोगों को और रिश्वत देने वाले लोगों को भर्ती करने का काम शुरू किया। सूचना के आधार पर ये कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई। श्री एमएन दिनेश के नेतृत्व में श्री बजरंग सिंह एडिशनल एसपी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। अभी तक हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। भरत पूनिया और कानाराम, इनको अलवर में अरेस्ट किया, जो कि इस एमजे सोलंकी कंपनी के कर्मचारी हैं। इनके पास करीब 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। और एक इनका पार्टनर है मंजुल, जिसको अजमेर से गिरफ्तार किया गया है 15.5 लाख रुपए के साथ। जोधपुर एम्स के अंदर एक लोक सेवक है महिपाल यादव, जो इनको इस कंपनी को हेल्प कर रहा था। प्राइवेट इस तरह के जो नर्सिंग कर्मी और नर्सिंग सहायक कर्मियों को रिश्वत का प्रलोभन, को नौकरी का प्रलोभन देके उनसे रिश्वत लेके, उनसे पैसे लेकर के और भर्ती करवाने के नाम से। वटे ही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक दूजी कार्रवाई में भरतपुरा रूपवास थाना में एक एएसआई ने 10,000 रुपया की रिश्वत लेता थका गिरफ्तार कर्या। वटे जालोर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शिक्षा विभाग रा जिला शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी ने भी रिश्वत लेता हुआ पकड़े है। कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर जैसलमेर जिला और पुलिस प्रशासन अबार भी मुस्तैद है। आज जिला कलेक्टर आशीष मोदी और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह रा निर्देश माथे पुलिस शहर विभिन्न मार्गा माथे फ्लैग मार्च काढ़ो। अटे हनुमान चौराया सु शुरू हो फ्लैग मार्च स्वर्ण नगरी चौराया ताई चाल्यो। इन दौरान लोगों ने कोरोना सु जागरूकता रा संदेश भी दिया गया। शासन सचिवालय में आज जलदाय विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव कोऑर्डिनेशन कमेटी री बैठक ली। बैठक में एसीएस सुधांश पंत, जेडीए और नगर निगमारा स्तर माथे अतिक्रमण हटावारी कार्रवाई में गति लावारा निर्देश दिया। वहाँ कहा कि सगला उपायुक्त अपना क्षेत्र रा सार्वजनिक पार्क, रास्ता, पब्लिक यूटिलिटी आदि ने चिन्हित कर अतिक्रमण ने हटावे। उदयपुर रा महाराणा प्रताप गौरव केंद्र ने पर्यटका खातर खोल दियो गयो है।
प्रताप गौरव केंद्र माथे देशी और विदेशी पर्यटकारी बड़ी संख्या में आवक वेरी है। गौरव केंद्र राज संचालक अनुराग सक्सेना बताया कि प्रताप गौरव केंद्र में महाराणा प्रताप राज जन्म सुलेर मृत्यु ताईरो जो भी युद्ध लड़या गया वणा ने मॉडल रूप में दर्शायो गयो है। महाराणा प्रताप मेवाड़ की नहीं पूरे देश की शान है। ऐसे महाराणा प्रताप को प्रेरणा से यहाँ उदयपुर शहर में प्रताप गौरव केंद्र बनाया गया है। प्रताप गौरव केंद्र में मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ का शौर्य, मेवाड़ का साहस, बलिदान, इन सब बातों को समाहित करते हुए जितने भी मेवाड़ के ऐसे जो महापुरुष हुए हैं या जो वीरांगनाएं हुई हैं उन सभी का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया है। महाराणा प्रताप गौरव केंद्र टाइगर हिल पर स्थित है। वहाँ पे महाराणा प्रताप के जन्म से लगाकर मृत्यु तक की सारा विवरण दे रखा है। महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित हर एक पहलू की जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर हम उदयपुर आते हैं और इस गौरव केंद्र में हम नहीं देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमने उदयपुर आकर भी अपना समय व्यर्थ किया। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में कृषि महाविद्यालय पशुपालन रे साथे ही उन्नत किस्म रा बीज भी पैदा कर रहा है, जिन कारण क्षेत्र किसाना ने फायदो पूग रह्यो है। साथ ही विद्यार्थियों ने भी अच्छी शिक्षा सु उज्जवल भविष्य बनावारो अवसर मिल रह्यो है। महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर सु संबद्ध इन महाविद्यालय ने 2 परियोजनाओं खातर 5 करोड़ 24 लाख रुपया रो सहयोग मिलो है। निकल जाता है 15 दिन। उद्यानिकी फार्म, शस्य विज्ञान का फार्म और पशु उत्पादन फार्म हमारे यहाँ बनाए गए। इन फार्मों में हम बच्चों को ये प्रयास करते हैं कि खुद करके सीखे के सिद्धांत पर इन बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं ताकि ये बच्चे आगे जाके कृषि के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सके। यहाँ हमारे यहाँ बीज उत्पादन इकाई है, पौध उत्पादन जो हमारा उद्यानिकी का है उसका नर्सरी का हमारे यहाँ अच्छी क्वालिटी के जो पौधे हैं हम उपलब्ध कराते हैं। इसके साथ ही हमारे यहाँ जो नस्ल सुधार के तहत हमारे यहाँ सिरोही जो बकरी की नस्ल होती है उसकी एक यूनिट है जिसमें बक्स हम ट्रेन करते हैं। जयपुर में आज एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन आफवा क्रिकानिसु कोरोना महामारी रा दुष्प्रभाव रह चालता विपरीत परिस्थितियां झेलता हुआ लोगों की सहायता करेगी। आफवा कानिसु कोरोना पीड़िता की हर संभव सहायता करेगी, जिनमें चाहे रोगी ने एयरलिफ्ट करना हो या ऑक्सीजन समेत दूजा चिकित्सकीय सुविधा की आवश्यकता रही हो। आफवारी ओर सु जैसलमेर मूल सागर और अमर सागर क्षेत्र में 250 राशन री किट बांटा गया। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसा में 7 लोगों की मृत्यु होगी। बीकानेर में सुबह जामसर रे कने बजरीरा ट्रक और बोलेरो री टक्कर में 4 लोगों की मृत्यु होगी और 7 दूजा घायल हो गया। घायला ने पीबीएम अस्पताल रा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करो गयो है। वटे एक दूजा जयपुर निकट अजमेर हाईवे माथे हुआ सड़क हादसा में 3 युवका की मृत्यु होगी और 1 युवक घायल हो गयो। घायल युवक ने एसएमएस अस्पताल में भर्ती करो गयो है। चूरूरा गादसर गांव में गंदा पानी रो नाड़ू टूटवारे कारण पूरा गांव रे चारों ओर पानी भर गयो है, जिनसु कई मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। ग्रामीणा कानीसु 6 लोगों ने रेस्क्यू कर बचाया गयो है। ग्रामीणा में आक्रोश है और कुछ टेम खातर ग्रामीण चूरू भालेरी हाईवे ने भी जाम करो गयो। रात में ही यो गंदो पानी नी गिनानी टूट गई ही, जिनसु गांव में पानी भर गयो हो। डीएसपी रा निर्देश माते सदर थाना कीनीसु अनहोनीसु बचवा खातर जाप्तो तैनात करो गयो है। रेस्क्यू कर लिया गया था। 2-3 आदमी फंस गए थे उसमें, एक परिवार फंस गया था तो रेस्क्यू कर लिया गया था। अभी श्री दीपचंद प्रधान और पूर्व जिला प्रमुख सरपंच के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जाम लगा रखे शासन द्वारा। ये जो पानी भरा है ये मेरा ही खेत है और आसपास के जितने भी घर हैं ये सारे फैमिली वाले हैं, गाँव वाले मेरे भाई हैं। और जब मैं पहुंची तो मैंने सबसे पहले नगर पालिका के जो चेयरमैन साहिबा है उनको कॉल किया तो उनके हस्बैंड साहिबा को उठाते हैं फोन, वो तो कहते हैं कि पहले जान बचाएंगे तो जान बचाएंगे। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर अपना कार्यभार संभाल नहीं सकते तो इस्तीफा दे दीजिए ना, किसने रोका है आपको? और वो जो अभी पहुंचे थे यहाँ पे
और पहुंचते ही जब युवाओं ने उनसे मांग की कि इस तरह की कहानी क्यों हो रही है, आप इसका सही प्रबंधन क्यों नहीं कर रहे, तो वो क्या कहते हैं, हाथ जोड़कर और चले गए। गांव के जलाने के लिए हम 4-5 दिनों से प्रशासन चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हमारी को सूचना नहीं थी। आज सुबह 4 बजे में पानी टूट गया, एक घर भी गिर गया उसमें, और 4-5 जिंदगियां भी बचाई गई है। जैसे रस्सों से और प्रशासन ने बुलाई, और नगर परिषद के द्वारा कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। हमारी तरफ से बहुत सूचना दी गई है। प्रदेश में मानसून दक्षिणी हिस्सा सु प्रवेश कर चुके हैं। मौसम विभाग रा कार्यकारी निदेशक हिमांशु शर्मा बताया कि आज राजस्थान रा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, झालावाड़ जिला में मानसून दस्तक दे दी है। उन्होंने बताया कि लाडला 24 घंटा में झालावाड़ रा डग में सर्वाधिक वर्षा दर्ज करेगी। राजस्थान के दक्षिणी भाग से मानसून प्रदेश में प्रवेश कर गया है। आज मानसून रेखा जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं झालावाड़ जिलों से गुजर रही है। आने वाले दिनों में सिस्टम जो है साउथ में ही कंसंट्रेटेड रहेगा। प्रदेश के जो दक्षिणी जिले हैं वो कवर होंगे और इस प्रकार मानसून जो है वो आगे बढ़ने के लिए अभी थोड़ी कंडीशंस फेवरेबल हैं। जहाँ तक बात करें पूरे प्रदेश के में मानसून के आने की, तो अभी ये देखना बाकी है कि कंडीशंस फेवरेबल अगर रहती है तो एडवांसमेंट के बारे में इसके आगे कुछ कहा जा सकेगा। बाकी मेन डेट जो है पूरे प्रदेश को कवर करने की वो लगभग 8 जुलाई है। पिछले 24 घंटों में अगर भारी वर्षा की बात की जाए तो झालावाड़ के डग में 76 सेंटीमीटर हेवी रेनफॉल दर्ज की गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अंदर जवाई डैम पाली में 70 mm वर्षा दर्ज की गई है। आओ अब बात करा अपनी और अपनारी सुरक्षा री। डीडी न्यूज कानीसुए खास मुहिम चलाई जा रही है मास्क अप इंडिया। आओ जाना कोरोना से बचाव खातर काई है जरूरी कदम। मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। और अब खास खबरां एक बार फिर सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोरोना योद्धाओं खातर एक कस्टमाइज क्रैश कोर्स फ्री करी वर्चुअल शुरुआत। गया 1,32 युवाओं खातर रोजगार रा खुलेला द्वार। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के राजस्थान जल्द ही बन जाओलो ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर। प्रदेश में हो सकेला 1000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन रो उत्पादन। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रदेश भर में करी अलग अलग कार्रवाई। अलवर में नर्सिंग कार्मिकारी भर्ती रा रिश्वत रा मामला में 4 लोगों ने करो गिरफ्तार। 20 लाख रुपया की राशि करी बरामद। प्रदेश में 2 अलग अलग सड़क हादसा में हुई 7 लोगों की मौत। 8 घायलों रो चाल रही है अस्पताल में इलाज। और प्रदेश रा पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में आंधी और बारिश सु तापमान में आई गिरावट। आगामी 2-3 दिन बारिश और तेज हवाओं और दौड़ चाल बारी संभावना। कोरोना से बचाव री खातर मास्क जरूर पहनो और हाथा ने बार बार सैनिटाइज करता रहो। राजस्थानी खबरा में बार तई तो ही नमस्कार।